हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ इस फूल जिसको कि आप बहुत अच्छे से जानते हैं, हो सकता है आप में से कुछ को इसका नाम ना पता हो, लेकिन देखा आप सबने हैं और पहचानते भी बहुत अच्छे से हैं। कुछ रीजनल लैंग्वेज में इसे गुलमेहंदी भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे लेंटाना कहते हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपके एरिया में इसे क्या कहते हैं। तो इस प्लांट के बेनिफिट बहुत सारे हैं, लेकिन इस प्लांट को यूज़ करने से पहले इसकी पत्तियों से, फूलों से या फिर इसके अंगों से कैसे हमें इसके गुणों के, औषधीय गुणों के और अपने हेयर और स्किन के लिए कैसे इसके फ़ायदे ले सकते हैं, तो ये सब हमको बहुत ही सावधानी पूर्वक करना है, क्योंकि ये बहुत ही इरिटेटिव प्लांट होता है। इसमें बहुत छोटे छोटे रोए होते हैं इसके पत्तों में और ये थोड़ा हानिकारक भी हो सकता है। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आपको ये वीडियो देखना है, स्किप करके आपको नहीं देखना है, क्योंकि स्किप करने से क्या पता कुछ ना कुछ तो छूट ही सकता है। इसके लिए कंटिन्यू देखें। तो शुरू करते हैं। हम में से सभी को कभी ना कभी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स जैसे कि नॉर्मल खुजली, इचिंग और लालिमा होती है, तो हम इसकी पत्तियों के तेल का यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही फ़ायदेमंद होता है इसका तेल, हमें बहुत ही रिलीफ मिलता है इसको लगाने से। इसके अलावा इसके एंटीसेप्टिक गुण के कारण जैसे हमें माइनर कट्स या घाव होते हैं, तो इसकी पत्तियों का रस या फिर इसका तेल लगाने से भी बहुत जल्दी फ़ायदा होता है। इसके तेल में इतने सारे गुण होते हैं कि ये हमारे एक्जिमा, यहाँ तक कि लेप्रोसी में भी काम आता है। इसकी ऑयल को लगाया जा सकता है और इसी के साथ मैं आपको अगली स्लाइड दिखाऊंगी और इसके बारे में बताऊंगी। जनरली इसके औषधीय गुण की वजह से हम स्किन के लिए ही नहीं, अपने हेयर हेल्थ के लिए भी इसका यूज़ करते हैं, जो कि मैं आपको आगे बताने वाली हूँ। वीडियो को अच्छे से बने रहिएगा, पूरा देखिएगा। और इसके अलावा इसका यूज़ दातून के रूप में भी किया जाता है। जी हाँ, दांतों को चमकाने के लिए भी इसका दातून किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसको आप अपने हेयर्स के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। ट्रेडिशनली इसे स्किन और हेयर्स के लिए यूज़ किया जाता था। इसके वैज्ञानिक प्रमाण भी मौजूद हैं। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर कि आलू के छिलके या आलू और साथ में लेंटाना की पत्तियाँ उबाल करके हेयर रिंस बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। और इन दोनों मिक्सचर का यूज़ बहुत सारे हेयर प्रोडक्ट्स में भी किया जाता है। इसके अलावा जो लेंटाना ऑयल होता है, जो कि आपको ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगा या आप लोकल मार्केट में चेक कर सकते हैं, तो इसे स्कैल्प में जब आप लगाते हैं तो आपकी स्कैल्प बहुत ही रिलीफ फील करती है और इसके अलावा आपके स्कैल्प की हेल्थ सुधरती है, जिससे कि आपके बाल भी हेल्दी होते हैं और आपको बहुत ही रिलैक्स फील होता है। आप इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। पर आपको एक चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि जो इसका तेल होता है उसे आप डायरेक्टली स्कैल्प पर नहीं लगाएंगे। इसे आप किसी कैरियर ऑयल में मिला करके लगा सकते हैं, जैसा कि आप रोज़मेरी तेल को किसी न किसी तेल के साथ मिला करके यूज़ करते हैं। अब आगे चलिए। इसकी पत्तियाँ बहुत लाभकारी होती हैं। इनको कुचल करके आप छोटे मोटे कट्स, घाव या फिर स्किन इन्फेक्शन पर लगा सकते हैं। याद रखिएगा, चेहरे पर नहीं लगाना है आपको। अब आप अगर इसको कहीं भी लगाते हैं, छोटे मोटे कट्स, घाव या फिर स्किन इन्फेक्शन पर, तो ये आपकी हीलिंग को ज़्यादा तेज़ करता है। लगाने से पहले उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ ज़रूर कर लें। अब हम आगे चलेंगे, इसको कैसे लगाना है और सेफ्टी रखनी है वो बताऊँगी मैं। वैसे तो इसका बाहरी इस्तेमाल सेफ़ ही माना जाता है, लेकिन कभी कभी इसकी एलर्जिक रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। इसलिए इसको यूज़ करने से पहले, चाहे वो पत्ती हो या इसका तेल हो, आप पैच टेस्ट ज़रूर कर लें। और जो तेल होता है उसको आप यूज़ करने से पहले डाइल्यूट ज़रूर कर लें। इसका मतलब है कि इसको आप डायरेक्ट यूज़ ना करें, किसी न किसी तेल के साथ ज़रूर इसको मिक्स करके लगाएं। इस लेंटाना के यूज़ बहुत सारे हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट के गुण भी पाए जाते हैं, इसलिए बहुत सारे लोग इसकी चाय भी बना करके पीते हैं। तो आपको मैं इसकी रेसिपी बताती हूँ कि आपको इसकी ताज़ी पत्तियाँ या हरी पत्तियाँ कह लें और सूखी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन्हें तोड़ करके उबलते पानी में आप डाल लें और अच्छे से छान करके आप इसको पी सकते हैं। छानने के लिए आप छन्नी के ऊपर
एक मलमल का कपड़ा यूज़ कीजिएगा। इसका यूज़ आपको सर्दी खांसी जुकाम में भी आराम देगा। इसे बहुत ज़्यादा गर्म नहीं पीना है, छान करके आप थोड़ी देर रख दीजिए और हल्का गुनगुना जब हो जाए तभी इसे पीजिएगा। और आपको 1 से 2 कप 3 बार पीना है, यही रिकमेंडेड डोज है। अब आगे चलते हैं। तो अब जब भी लेंटाना का पौधा लगाते हैं या फिर आप कहीं लगा हुआ देखते हैं तो आप एक चीज़ नोटिस करेंगे कि आसपास के पौधे ख़त्म हो जाते हैं या फिर वहाँ पर होते ही नहीं हैं। इसका कारण ये है कि ये अपने आसपास या फिर वहाँ पर होने वाले नेटिव प्लांट्स को ख़त्म कर देता है। तो ये इसकी एक बुरी चीज़ है। अब फाइनली हम इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स जो होते हैं, जो इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आपको बहुत ही ध्यान रखना है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिसमें कि डिप्रेशन, डायरिया, उल्टी, वीकनेस और यहाँ तक कि लीवर फेलियर की भी समस्या हो सकती है। इसलिए आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक यूज़ करना है, बल्कि आप किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से इसके बारे में परामर्श कर सकते हैं। इसको आप डायरेक्टली स्किन पर मत लगाइएगा, क्योंकि इसमें छोटे छोटे जो रोए होते हैं उससे आपको खुजली बहुत ज़्यादा हो सकती है। और यहाँ तक कि जब आप इसको खुजलाते हैं तो आपकी स्किन पर बड़े बड़े चकत्ते से आ सकते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होते हैं। और आपको उसके बाद अगर ऐसा होता भी है तो आप एलोवेरा यूज़ कर सकते हैं, उस जगह पे एलोवेरा रब कीजिएगा तो वो काफ़ी ज़्यादा आराम देगा आपको, अगर इन केस ऐसा होता है तो। अदरवाइज़ इनसे दूर ही रहिएगा। इसमें छोटे छोटे कांटे होते हैं, आप देखिए इनकी पत्तियां बहुत ही रोएदार होती हैं और इसके ऊपर इस तरह के फूल लगे होते हैं और इसमें फल भी होते हैं। और वैसे तो हम जब छोटे थे, छोटे छोटे आपने भी कभी न कभी ऐसा किया ही होगा। तो हम छोटे थे जब, तो इसके फ्रूट्स जब पक जाते थे और काले काले हो जाते थे तो हम तो इसको खाया भी करते थे। पर मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं कहूँगी, क्योंकि क्या पता अब वो चीज़ सूट करती है या नहीं करती है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो ये तो हमारे घर के बाड़े पे लगे हुए थे, तो मैंने इस तरह के फ्रूट्स बहुत खाए हैं। और आज भी जो पके होते हैं और अच्छे हेल्दी फ्रूट्स होते हैं उन्हें हम लेकर के खा ही लेते हैं। लेकिन आप ऐसा मत कीजिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ, आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। ये कच्चे फ्रूट्स हैं देखिए, और जब ये पक जाते हैं तो ये ऐसे हो जाते हैं। तो बीच बीच से इनको निकाल करके गांव के लोग और हम भी काफ़ी खाया करते थे और ये मीठे मीठे लगते हैं। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा। अब इनके फ्लावर वैसे तो लोग डेकोरेटिव प्लांट के रूप में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इसके आसपास कोई पौधे लगाते हैं तो वो होंगे नहीं। तो इस फ्लावर के साथ, इस फ्लावर के पौधे के साथ बहुत सारी बचपन की यादें भी जुड़ी हैं हमारी। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आप सबको इसके गुणों के बारे में बताना चाहा। तो इसी तरह के वीडियोस जो होते हैं, काफ़ी सारे पौधे होते हैं जिनके बारे में हम नहीं जान रहे होते हैं कि उनका हम किस तरह से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो काफ़ी सारे वीडियोस मैंने बना रखे हैं और इसी सीरीज़ में मैं और भी इसी तरीके के वीडियोस बनाने वाली हूँ। तो आपको और भी अपने आसपास के जो बहुत ही जाने माने पौधे हैं उनके बारे में जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।